हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 52 हुआ था। 53 को देख लेते हैं। सेक्शन 53 क्रिमिनल केस में आपके कैरेक्टर की बात कर रहा है। अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि सिविल केस में कैरेक्टर क्या नहीं है, आपका रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्रिमिनल केस में आप इसको ध्यान रखिएगा सेक्शंस को कि क्रिमिनल केस में आपका रेलिवेंट है। इट मीन्स क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और इसमें आपका प्रीवियस कैरेक्टर अगर होता है, कोई बात अगर मुद्दा उठ जाता है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और उस केस में कोर्ट पुलिस क्या कर रही है, पूरी जांच पड़ताल कर रही है आप जहाँ रहते हैं वहाँ का, या आप जहाँ जो जिस भी स्कूल से या कॉलेज से पढ़े वहाँ से, या आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से, सबसे क्या कर रही है, पूछताछ करती फिर रही है। अब यहाँ पर जैसे कि आप जब कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसी तरह से कोर्ट आपके कहाँ पहुंच गई, स्कूल में पहुंच गई, आपके कॉलेज में पहुंच गई। तो आपके कॉलेज वालों ने ये कहा जी नहीं, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसने तो ऐसा कभी कुछ गलत किया ही नहीं, ये तो चुपचाप रहता था, किसी से बोलता भी नहीं था, पढ़ता रहता था, लेकिन खुश रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉलेज वालों का ये सारी बातें बोलना इस केस में, यानी कि क्रिमिनल केस में क्या होगा, रेलिवेंट होगा। गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, ध्यान रखिएगा, बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। गुड कैरेक्टर इसमें रेलिवेंट माना गया है। इट मीन्स आप कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, आपने कुछ भी अगर कर दिया है तो इसमें आप ये कह सकते हैं जी साहब मैंने तो ऐसा जो भी है आप पूछ लीजिए किसी से भी। तो आप आपको सिर्फ इतना ध्यान रखा है, सेक्शन में यही लिखा है कि इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज अ गुड कैरेक्टर इज अ रेलिवेंट फैक्ट। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही है। अब इसमें क्या जोड़ा गया, ये एक बहुत वीक एविडेंस है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना रेलिवेंट माने और कितना नहीं। अब सेक्शन 53A इसमें 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ठीक है। 53A में क्या है, 53 में ये लिखा हुआ है कि जहां पर भी वुमेन्स रिलेटेड क्राइम आपके आईपीसी में, यानी कि 354 और 376 ABCDE और जितने भी, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ, वुमेन्स रिलेटेड क्राइम, लड़की को छेड़ा या लड़की की फोटो खींची या उसका पीछा किया, या और भी रेप का केस है या आपका गैंग रेप का केस है, किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर कोई अपराध बनता है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, इन चीजों से, इन बातों से रिलेटेड, भारतीय दंड संहिता के इन सेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर समझ लो आप ध्यान से, तो यहाँ पर तो उसकी कंसेंट से क्वेश्चन उठेगा कि क्या भाई उस लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी, आपने जो भी कुछ किया उसके साथ, ठीक है। कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठ गया, क्या उस लड़की ने अपनी कंसेंट दी थी आपको ये सब करने के लिए या नहीं दी थी। अब आप समझ लीजिए, अब इसमें आप ना तो लड़की के कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं उसकी कंसेंट को प्रूव करने के लिए कि जी नहीं साहब ये लड़की तो ऐसी थी इसीलिए आपको नहीं पता, ये यहाँ बोल नहीं रही है, इस तरह से, ठीक है। ना तो आप उसकी कंसेंट को प्रूव करने के लिए उसके कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं और ना ही लड़की के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस दे सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही बातों का आप कोर्ट में एविडेंस नहीं पेश कर सकते। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके गुड कैरेक्टर का एविडेंस इन क्रिमिनल केस में रेलिवेंट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इस सेक्शन में आपको इतना ही बता रखा है। अब से सेक्शन 54 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 54 बात कर रहा है बैड कैरेक्टर की। गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, है ना, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है ये, लेकिन ये समझने की चीजें हैं बहुत, ठीक है। तो 54 बात कर रहा है किस चीज की, बैड कैरेक्टर की बात कर रहा है, यानी कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, उत्तर में होने की सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। देखिए क्या कहा मैंने, बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है लेकिन बस रिप्लाई में रेलिवेंट है, ठीक है। बैड कैरेक्टर आपका रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी बात की रिप्लाई लिया जा रहा है तो उसमें रेलिवेंट है। सपोज मानिए दो लोगों के बीच में कोई केस चल रहा है, दो लोगों के बीच में कोई केस चल रहा है और उस केस में कुछ विटनेस और डॉक्यूमेंट, उस केस में क्या है, वैसे अगर आप देखें किसी भी केस में ऑल ओवर चीजें विटनेस और डॉक्यूमेंट पर ही डिपेंड होती हैं, ठीक है ना, कि भाई ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये विटनेस आ गया, तो अब कोई केस को आगे प्रोसीड किया जाए। कैरेक्टर की कोई बात नहीं अभी तक। बट अगर एक व्यक्ति जिस पे आरोप है और वो अपने डिफेंस में कोर्ट में ये कहता है कि जी साहब मेरे बारे में आप क्या कर लीजिए मेरे बारे में आप पूछताछ कर लीजिए, मेरे बारे में आप पूछताछ कर लीजिए, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर
जो है कोर्ट में जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट आ जाएगा कि वो क्या करे, आपके प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी, आपने मूवीज भी देखी होंगी कि जब क्या है अपराधी पकड़ा जाता है या किसी का कोई भी इशू, कोई भी केस चल रहा है, तो हर कोई इस बात को बोलता है ऑलमोस्ट कि हाँ जी बहुत, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता। जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया था क्रिमिनल केस वाला, ठीक है ना, उसमें हम यही पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो रिप्लाई में क्या है, रिप्लाई में रेलिवेंट है, वैसे रेलिवेंट नहीं है आपका बैड कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपोजिट पार्टी है उसके पास क्या आ जाएगा, एविडेंस आ जाएगा, उसके पास राइट आ जाएगा कि वो आपके प्रीवियस बैड कैरेक्टर को क्या करे, साबित करे कोर्ट में। आप ये कह रहे हैं जी देखो आप सही आदमी हैं, ठीक है, आपने कभी कुछ गलत किया नहीं है, तो आप की बात कोर्ट में चल रही है, तो जो प्रोसिक्यूशन है यानी जो अपोजिट पार्टी है उसका जो वकील है उसके पास ये राइट है कि वो आपके बुरे शील का, कि आप गलत आदमी हैं, आपके बुरे शील का क्या करे, एविडेंस कोर्ट में दे। ठीक है, जब मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं एकदम, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, आप क्या करें, आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है, आप मेरे बारे में फलाने फलाने लोगों से पूछ लें, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, तो आपके पास कोई राइट, अगर मैं ये कहता हूँ जैसे कि मैं कहूँ जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक पढ़ाती हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रही, तब आप इस बात को साबित करेंगे जी नहीं मैडम आप गलत बता रही हैं। तो जब मैं कहूँ कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रही हूँ तब, और मैं नहीं कहती कि मैं ठीक नहीं पढ़ा रही, मैं गलत, मैं तो मतलब मैं अपने बारे में कुछ बोलती ही नहीं हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में अच्छी ही बात बोल रही हूँ, तब आप मुझे गलत साबित करें, तभी आपके पास राइट है। ठीक है, तो आपके पास राइट, और अगर नहीं बोलता, मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी, तो आपके पास कोई राइट नहीं है, नहीं कोर्ट में वो एडमिसिबल होगा। यानी कि इसको ऐसे समझिए, रिप्लाई की बात है, आप कह रहे हैं मेरे बारे में कुछ भी, ठीक है, आप मेरे बारे में ये कह रहे हैं जी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, ठीक है, ये बात कोर्ट में आप तब कह सकते हैं कि जब मैं ये कहूँ कि जी मैं सही हूँ, रिप्लाई में होगी ये बात एडमिसिबल, अदरवाइज नहीं होगी। बट कई जगह ये लागू नहीं होता, इसके एक्सेप्शन भी है। अगर कैरेक्टर खुद ही इशू बन जाए, ठीक है, अगर कैरेक्टर खुद ही इशू बन जाए तो प्रीवियस कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर कैरेक्टर खुद ही इशू बन जाए तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट होगा, और इट अदरवाइज भी रेलिवेंट, इट मीन्स अपने आप में रेलिवेंट। ठीक है, जैसे किसी के पास किसी ने कुछ चोरी की, चुराई हुई कोई चीज मिल जाए, या सेक्शन 6 से 55 तक अगर कुछ मिल जाए तो भी वो रेलिवेंट होगा। बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना है तो इस बात का सबूत भी देना होगा, ठीक है ना, बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना है तो इस बात का भी सबूत देना रेलिवेंट होगा कि पहले भी हाँ जी साहब ये आदमी ऐसी हरकत कर चुका है। आप समझ रहे ना, इस चीज का आप बताएं कोर्ट को। बुरे शील के साक्ष्य का जो मतलब है ना, बैड कैरेक्टर का एविडेंस का जो मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, उससे मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो शुरुआत से ही एक्यूज का बुरा कैरेक्टर नहीं वो कर रहा है, शो कर रहा है, केवल जब एक्यूज्ड बोल रहा है कि नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूं, तब उसकी रिप्लाई में बुरा शील यानी आपके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। और इन अदर वर्ड्स कि जनरली कोई एक्यूज्ड अपने बुरे कैरेक्टर का एविडेंस, बुरे कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो रेलिवेंट नहीं होता। अगर कोई जनरली कोई अगर हम ये बात करें, ये केवल तभी रेलिवेंट होगा जब खुद क्या करे, जब खुद एक्यूज्ड अपने बारे में कुछ अच्छा बताए, ठीक है ना। बुरे शील के साक्ष्य का क्या अर्थ होता है, एक ऑस्ट्रेलियन केस में क्या हुआ, एक्यूज पर हत्या का आरोप था, उसे ये पूछा गया कि जो मृतक है यानी कि जो डेड पर्सन है उसके प्रति उसका आचरण कैसा लग रहा था, वो कैसा और कहाँ रहता था, और क्या उसने जो डेड है और लोगों से भी पैसे उधार लिए थे जो वो लौटा नहीं सका। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो एविडेंस है ये उसके बुरे शील को दर्शा रहा है। आप समझ रहे हैं बात, ये जो एविडेंस है क्या ये उसके बुरे शील को दर्शा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, जो बुरा शील है, बुरा यानी बैड कैरेक्टर का कोई तकनीकी या कोई लीगली वो नहीं निकलता, अर्थ नहीं है। बुरे शील का मतलब ये है अच्छे शील यानी गुड कैरेक्टर का ना होना।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बैड कैरेक्टर का एविडेंस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और डिफरेंट फैक्ट्स में के रूप में केवल अच्छे शील यानी गुड कैरेक्टर को काटने के लिए दे सकते हैं आप। ऐसे एविडेंस को इसलिए नहीं काटा जाता कि जो दोष है उसको साबित नहीं कर सकते आप। ये एक पॉलिसी है लॉ की कि अच्छे सिद्धांतों पे आधारित है कि बुरा शील दोष से रेलिवेंट होता है, परंतु इसे विधि की नीति के कारण तथा मानवता के कारण अलग रखा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा एविडेंस आप 100 में से एक मामले में सही न्याय ले डिसीजन ले पाए, 99 में अन्याय हो जाए। इसीलिए विधि का जो प्रशासन है वो रहमदिली से होता है, ठीक है ना। इट मीन्स किसी भी एक्यूज को अपने बारे में अच्छी बात बताने के लिए, अपना गुड कैरेक्टर बताने के लिए पूरी तरह से क्या किया गया है, उसको पूरी तरह से फ्री किया गया है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि आप अगर अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ये है कि आपके गुड कैरेक्टर को काटने के लिए आप क्या करें, अपने बैड कैरेक्टर को इन रिप्लाई में रेलिवेंट माना गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर अब हम आगे के सेक्शन को देखते हैं, जो हमने सेक्शन 55 में पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब इसकी हम बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। पहले सेक्शन 54 की बेरेक लैंग्वेज में क्या लिखा है। सेक्शन 54 में लिखा है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट अनलेस एविडेंस हैज बीन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये फैक्ट की अभियुक्त व्यक्ति जो है या जो एक्यूज्ड है वो बैड कैरेक्टर का है, वैसे तो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि जी हाँ मैं अच्छा हूं, देन इन दैट केस वो रेलिवेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, दिस सेक्शन does not apply to case in which the bad character of any person is itself a fact in issue। यानी कि जब उसका खुद ही क्या बन जाए, एक इशू बन जाए, कैरेक्टर इशू बन जाए, तो भी वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। और दूसरा है, ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि बुरे शील के साक्षी के रूप में रेलिवेंट है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम सेक्शन 55 को देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको। सेक्शन 55 में लिखा है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, यानी कि नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला कैरेक्टर। इन सिविल केसेस, मैंने आपको पढ़ा ना, इसको 52 के साथ पढ़े। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू द इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव इज रेलिवेंट। इट मीन्स सिविल केस में ये फैक्ट कि किसी बंदे का जो वो है एविडेंस, वो जो कैरेक्टर है वो ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पे प्रभाव पड़ता है, जो उसे मिलनी चाहिए, वो रेलिवेंट है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55। कैरेक्टर शब्द में किन चीजों को इंक्लूड किया गया है, आपको लिखा हुआ है, देखिए, रिपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। इट मीन्स ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं इसमें। मैंने आपको बोला ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी चोरी करता है और मंदिर बनवाता है तो ये कहा जाए कि जी हाँ उसकी ये रिपुटेशन नहीं, जनरल रिपुटेशन की बात की गई है इसमें, कि वो उसकी उसकी नेचर किस तरह की है, उस चीज का आप क्या करेंगे, इसमें एविडेंस देंगे, ठीक है। आगे लिखा है, किंतु धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति, मैंने आपको बोला ना अभी जनरल रिपुटेशन एडमिसिबल होगी, साधारण स्वभाव का ही, ना कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिसमें उसके द्वारा स्वभाव या उसकी जो रिपुटेशन है वो दिखाई दे, एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जनरल रिपुटेशन का एविडेंस देंगे, ना कि उसने कुछ अच्छा किया है उस चीज का। मैंने आपको बताया ना आइसोलेटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें इसमें, तो आइसोलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए जनरल रिपुटेशन का एविडेंस आप देंगे, ठीक है। इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, वो ये होगा, व्हाई एविडेंस ऑफ जनरल रिपुटेशन, ठीक है, व्हाई एविडेंस ऑफ जनरल रिपुटेशन, ये आपका क्वेश्चन आता है। और दूसरा, व्हाट इज कैरेक्टर, मैंने आपको बता दिया। रिपुटेशन पूछ लेगा आपसे कि रिपुटेशन को डिफाइन कीजिए। तो आपके सेक्शन 55 तक कंप्लीट हो गया, बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।
थैंक यू सो मच।